आज हम क्लास 6 में चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फेयर प्ले। एक अच्छा सुंदर खेल। फेयर का मतलब अच्छा, सुंदर, प्ले यानी खेल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले वाला थोड़ा टॉपिक देखेंगे। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारा जो सबसे अच्छा मित्र है, खास दोस्त हैं, उसने कभी कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में यू थॉट, आपने सोचा कि वाज रॉन्ग, वह गलत है? ऐसा आपके सबसे दोस्त ने कुछ किया है। वाट डिड यू डू देन, तब तुमने क्या किया? वाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहे, चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड, या आपने अपने दोस्त को बताया वाट यू थॉट, जो कुछ भी आपने सोचा, मन में विचार किया, उसके बारे में अपने फ्रेंड को, दोस्त को बताया। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, इन दो मित्रों की कहानी को पढ़ेंगे। हु हैड टू डिसाइड वाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, हु हैड टू डिसाइड, जिनको तय करना था, जिनको निश्चय करना था कि क्या महत्वपूर्ण था। फ्रेंडशिप, मित्रता, और एनमिटी या शत्रुता। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, मित्रता, और एनमिटी का मतलब शत्रुता। और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और या फिर इसका भी ये भी अनुमान लगाना, ये भी अर्थ लगाना कि व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, या फिर यह महत्वपूर्ण है कि क्या सही है, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है। दोस्ती सही है या दुश्मनी है। फ्रेंडशिप है मित्रता, दोस्ती, और एनमिटी का मतलब शत्रुता, दुश्मनी। और या फिर ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, या फिर ये कि क्या सही है, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है। इस चैप्टर का पहला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जुम्मन शेख। इसमें दो दोस्त हैं, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे आपस में, खास फ्रेंड। वर गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रोंग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, सो स्ट्रोंग, इतने मजबूत, इतने घनिष्ठ आपस में, वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंड, उनकी मित्रता का ऐसा मजबूत उनका बंधन था, संबंध था। बॉन्ड यानी संबंध, आपस में मजबूती, दोस्ती की। वैन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब भी कोई उनमें से एक गांव से बाहर जाता था, तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, जो अन्य दूसरा दोस्त होता था, जो होता था, या उसके जो परिवार वाले थे, वो उसके परिवार की, जो गांव से जाता था उसके परिवार के सदस्यों की, उसके परिवार की देखभाल करता था, वो जो गांव में रहता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों दोस्तों का गांव के अंदर अत्यधिक सम्मान होता था। रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता था, सम्मान होता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड ऑन्ट, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। AUNT, ऑन्ट में चाची, फेमिनाइन। इसका मैस्कुलिन पुल्लिंग होता है अंकल, आप जानते हैं, पढ़ाया आपको 5 में, अंकल, आंट। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, दिस यानी किसके लिए आया? संपत्ति की, प्रॉपर्टी के लिए, जिसको उसने इसलिए दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, टू हिम, उसको, जुम्मन को, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, यह समझते हुए, यह समझ कर कि, अंडरस्टैंडिंग समझते हुए, समझ कर कि, दैट शी वुड स्टे विद हिम, अब वह उसी के साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह जुम्मन शेख जो है उसकी देखभाल करेगा। ही वुड लुक आफ्टर हर, उसकी देखभाल करेगा। हर किसके लिए आया? ओल्ड आंट के लिए। द अरेंजमेंट वर्कड वेल,
फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। इस प्रकार की व्यवस्था, अरेंजमेंट का मतलब प्रबंधन व्यवस्था जो है, इस प्रकार की प्रबंधन, इस प्रकार की व्यवस्था जो थी, वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, लगभग 2 साल तक इस प्रकार की जो है व्यवस्था चलती रही, कुछ वर्षों तक, अ कपल ऑफ ईयर्स में 2 साल तक। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद तब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। द सिचुएशन, स्थितियाँ बदली, चेंज परिवर्तित हुई, स्थिति में परिवर्तन आया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार जो था वो अपने उस वृद्ध रिश्तेदार से संबंधित से, उस चाची से जो है वो थक चुके थे, परेशान हो गए थे। वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, उस बुरी चाची से, ओल्ड रिलेटिव उसके लिए आया है। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन जो है वास्तव में अब उसमें, जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट, एक अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा, मतलब उसकी चाची में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, चाची की सेवा करने, देखभाल करने में। टू हर एज इज वाइफ, उसकी पत्नी के समान, टू हर एज इज वाइफ, अपनी उसकी पत्नी के समान जो है कि उस चाची की, बूढ़ी चाची की सेवा करने में वो अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा, इनडिफरेंट। सो हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड, जो कुछ भी वो थोड़ा सा भोजन, वह बहुत कम भोजन करती, उससे भी उनको जलन होती, इससे और चीज। दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जैसे वह वृद्ध महिला जो है प्रतिदिन, उस वृद्ध महिला को जो भोजन दिया था, बहुत कम भोजन वो करती थी, मतलब बिना इच्छा के उसको भोजन देते, अब उनकी इच्छा नहीं होती थी। ग्रस्ट का मतलब अनविलिंग, मतलब बिना इच्छा के, और बहुत ही गुस्सा महसूस करते थे, उसको भोजन देते हुए इच्छा करते थे। शी शलाउड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। शी शलाउड दीज इंसल्ट्स, वह इस प्रकार के अपमान को, इंसल्ट यानी अपमान, वह इस प्रकार के अपमान को जो है कुछ समय तक पीते रही, विद हर फूड, अपने भोजन के साथ, उस अपमान को जो है कुछ महीनों तक, उस अपमान का घूंट निगलती रही, पीती रही, सहन करती रही। शलोड का मतलब निगलना, सहन करना, निगलना। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन प्यारे बच्चों आप समझते हो, धैर्य की, पेशेंस का मतलब धैर्य, धैर्य की भी एक सीमा होती है। लिमिट्स यानी सीमा। थर्ड पॉइंट, वन डे, एक दिन, शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बोली। कौन? ओल्ड आंट, बूढ़ी चाची। माय सन, मेरे पुत्र, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, क्लियर, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्वियस, अब ये स्पष्ट हो गए हैं, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब मेरी आपके घर में, इस घर में जो है अब मेरी आवश्यकता नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया मुझे मासिक भत्ता दे दीजिए, कुछ खर्चा दे दो। अलाउंस मतलब भत्ता, मंथली ने मासिक, हर महीने कुछ पैसा मतलब। सो देट, ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं एक अलग से, सेपरेट का मतलब अलग से, रसोई जो है अलग से रसोई बना सकूं और मैं पर खाना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, तो जुम्मन से कहता है मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती हैं, नोज बेस्ट, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती हैं का हाउ टू रन द हाउस, घर कैसे चलाया जाता है, घर को कैसे चलाना है, ये मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती हैं। बी पेशेंस, जो है धैर्य रखो, बी पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्यशील बनो। सेड जुम्मन सेमलेसली,
जुम्मन शेख ने बहुत ही बेशर्मी के साथ जो है उसने कहा, शेमलेस में बेशर्मी से जुम्मन ने कहा। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री, इस बात से वो चाची बहुत नाराज़ हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने उस विषय को, केस का मतलब विषय, झगड़े को जो है गांव की जो पंचायत थी उस गांव की पंचायत में ले जाने के बारे में उसने निश्चय किया, डिसाइडेड। फॉर मैनी डेज, अनेक दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, अनेक दिनों तक वह वृद्ध महिला गांव वासियों से ये बातचीत करती हुई देखी गई थी। एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने विषय को, अपने झगड़े को उन समझाती हुई गांव वासियों से वह बहुत दिनों तक बात करती हुई देखी गई। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और साथ में उनका समर्थन तलाश करती रही, उनके समर्थन का ढूंढती रही, उनके समर्थन को तलाश करती रही कि मुझे इन व्यक्तियों से सपोर्ट मिले, सहायता मिले, समर्थन मिले। सपोर्ट, सीकिंग का मतलब प्राप्त करना। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ व्यक्तियों ने, गांव के कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की, सहानुभूति दिखाई। सिंपैथाइज का मतलब सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, गांव में सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, गांव में शहर कुछ भी हो, सभी तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ ने तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, अन्य कुछ व्यक्ति थे गांव के, वो उसकी ओर हंसे, उसकी उस बात पर हंसे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, तो और कुछ अन्य व्यक्तियों ने उसको सलाह दी। एडवाइस का मतलब सलाह दी। हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ अन्य ने उससे सलाह दी कि उसके जो भतीजे हैं, उसकी पत्नी है, उसके साथ जो है इसको, इस झगड़े को वह निपटाए, रोके। मेक इट अप का मतलब होता है झगड़े को समाप्त करना, और कोई व्यवस्था उसके साथ समझौता करे। जैसे तैसे आपके ब्रैकेट में दे रखा, मेक इट अप का मतलब स्टॉप क्वार्लिंग, झगड़ा समाप्त करना। कम टू एन अरेंजमेंट विद, कोई व्यवस्था करना इस बात से। एट लास्ट, अंत में सी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वो वृद्ध महिला कहाँ गई? अलगू चौधरी के पास गई, आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, स्पोकन, यू नो, आप जानते हो, यू नो, आप चाची, आप जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत खास दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट, लेकिन क्या ये सही है, माय सन, मेरे पुत्र, टू कीप मम, मम का मतलब शांत रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना, लेकिन क्या मेरे पुत्र क्या ऐसा ही है, टू कीप मम एंड नॉट से, और उस चुप रहना, शांत रहना और कुछ नहीं बोलना। वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि जिस तुम उस चीज़ को न्यायोचित या अच्छा समझते हो या नहीं, उस बात पे वो चीज़ अच्छी है या नहीं, उस बात पर चुप रहना और कुछ नहीं कहना, क्या ये ठीक है, ये सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस वृद्ध महिला ने बहुत गंभीरतापूर्वक उससे, अलगू चौधरी से कहा, याचना की। प्लीडेड मतलब याचना की, निवेदन किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, उन्हें कहा पंचायत में आना और बिल्कुल सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, लेकिन अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे वो शब्द उसके कानों में घंटों के समान जो है वो गूंजते रहे। ओके बाय, थैंक यू। आज पढ़ेंगे।